अब उन्हें देख ली B.R. अम्बेडकर। वो जब क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास में उन्हें सबसे पीछे चप्पलों के पास वो बेचारे बैठ के पढ़ रहे हैं। समझे? वो सिर्फ ना केवल पढ़ा, इतना पढ़ा कि कहते हैं दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन है आज दुनिया के, B.R. अम्बेडकर। आज उनके नाम पर लोग जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उन्होंने ऐसी पढ़ाई की कि भारत का संविधान ही लिख गए, भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, संविधान बनाया, एक ऐसे लॉ बनाए, वो लोग आज भी चल रहे हैं, उनको बदलना नामुमकिन है। और उन्होंने अपना भी विकास किया, साथ ही साथ उन सभी लोगों का विकास किया जो पिछड़े वर्ग थे। तो देखिए ना, डीप वर्क से क्या रिजल्ट निकलते हैं। दोस्तों, आजकल जो टेक्निकल है, जो एडवांस दुनिया है, और हमारा जो ध्यान है किसी एक चीज़ पर और लंबे टाइम तक लगाना, देखा होगा आपने, बहुत मुश्किल हो गया। तो बहुत मुश्किल हो गया है किसी चीज़ पर ध्यान देना। एक रिसर्च हुई है, उसमें पता लगा है कि एक इंसान का जो टाइम स्पेन जो 8 से 10 सेकंड घटकर रहे, मतलब 8 से 10 सेकंड रहे, समझ रहे हैं आप? चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे कोई इसे बात, कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है, हमारा जो ध्यान है, कभी व्हाट्सअप आ जाता, कभी ईमेल आ जाता, तो हम क्या हो जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, इसके कारण डिप्रेशन है, क्योंकि अचीवमेंट नहीं हो रहा, डेवलप जो चाहते हैं उसमें हम बेस्ट नहीं कर पा रहे। इससे यही हो रहा है कि हम अपना 100% नहीं दे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की दुनिया है, हर व्यक्ति नंबर 1 आना चाहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप हर जगह देख लें, हर जगह आप कोई भी सेक्टर हो, आपको लगता है यार ये जगह बेस्ट है, पर पता लगता है उसमें जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगता है। हर किसी से आप यार ये मत कर, वो जो काम कर रहा है वो खुद मना करेगा कि भाई ये कुछ और कर ले, है ना? तो ये सब चीज़ें हो रही। तो हर कोई अपने काम से कहता है कि मेरा काम टफ है, और जो दूसरे कहता है दूसरे काम से ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे होता नहीं, हर किसी को दूसरे की बीवी ज़्यादा सुंदर लगती है, ऐसा कुछ। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई एक ऐसी स्किल सीख जिससे हम और फोकस के साथ और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, क्योंकि कंपटीशन ही कंपटीशन हर जगह आप देखो बहुत भरा पड़ा। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप चाहते हो आपकी ज़्यादा सैलरी हो, क्योंकि हर महीने नई नई चीज़ें आती हैं, आप चाहते हो वो भी आपके पास, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए आप डिमांड करते हो, कंपनी में जॉब करते हो, जो भी काम करते तो उस पर प्रेशर पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। कंपनी में जॉब करते तो हो सकता है कि वो आपको निकाल दे, और अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप सैलरी मतलब पैसे ज़्यादा मांगते हो उस चीज़ के, तो हो सकता है जो कस्टमर आप खो दो। तो अब कैसे उस कस्टमर को, या उस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सो कैसे आप में अपना 100% दो कि आप अपना पैसा भी बढ़ा लो, की ज़रूरतें ज़्यादा है तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो आप कुछ ऐसा क्या करो कि आप अपनी सैलरी के लिए मांग भी करो, सामने वाला आपको वो पैसा देने के लिए तैयार भी हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि आपने काम को बेहतर करो, और काम को बेहतर तभी कर पाओगे जब आपके पास स्किल होगी। स्किल तो है, पर उस स्किल को आप 100% दे ही नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आपको आता है पर आप फिर भी उसको बेहतर नहीं कर। उसी मुद्दे पर, उसी टॉपिक पर आज हम बात करते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शाह। तो दोस्तों, ये डीप वर्क जो है बुक है, ये कॉल न्यूपोर्ट ने लिखी है। तो ये बताते हैं कि कैसे हम किसी काम को, मतलब एक समय में एक ही काम करो। जैसे हो नहीं सकता कि हम एक साथ 2 नाव में चढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक नाव पे अगर चढ़ोगे और एक पैर एक नाव पे, दूसरी पैर दूसरी नाव पे होगा, तो नाव ऐसे हो टिल्ट जब होगी तो आप क्या हो जाओगे, आप बिखर जाओ। तो ना आप इस नाव में रहोगे, उस नाव में रहोगे। आप वैसे ही कोई भी काम करो तो एक ही काम पे कॉन्सेंट्रेट। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप किताब पढ़ रहे हैं और अचानक आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अचानक ट्वी आवाज आती है, देन आपका पूरा फोकस, अब आप उधर जाओगे, अब आप उसको देखने लग जाओगे। तो आप अपना जो आपका जो ब्रेन की जो एक्यूरेसी थी, यानी ब्रेन जो जिस तरीके से काम कर रहा था, स्पीड से काम कर रहा था, जिस अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग स्पीड अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि आपका जो ब्रेन था वो डाइवर्ट हो गया, बिकॉज ऑफ एक डिस्ट्रैक्शन आ गई, और वो डिस्ट्रैक्शन आपकी डिस्ट्रैक्शन बन गई आपकी। अब आपको वो, जब आप उस काम को दोबारा करोगे तो उतनी बेहतर से नहीं करोगे। मान लो फिर आपने एक लंबे समय के बाद आपने उससे फोकस क्रिएट किया, एंड देन यू आर डूइंग वेल। अचानक क्या हुआ, एक और आपका कोई और आ गया, कोई काम आ गया, आप उस काम पे सोचने लगे उसके बारे में। अब ऐसे ऐसे नए नए ख्याल आते जाएंगे और आप उस वर्क को बेहतर नहीं कर पाओगे। यही डीप वर्क हमें बताते हैं, और न्यूपोर्ट यही में बताते हैं। पता नहीं आजकल एक और चीज़ आ गई है कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि अगर एक साथ बहुत सारे टास्क को करेंगे तो वो अपने टाइम को सबसे अच्छा मैनेज कर रहे हैं। क्या ऐसा वाकई में होता है कि आप एक साथ बहुत सारे काम को करेंगे तो आप एक साथ वो सारे काम 100% दे पाएंगे? 100% यानी आपके ब्रेन का 100%। अगर आप उसको डिवाइड भी करेंगे, मान लो, लेकिन जिसको आप 20% दे रहे हैं, पर जब वो काम जब मार्केट में जाएगा तो क्या वो फाइट कर पाएगा? क्या वो कम्पीट कर पाएगा? चैलेंज दे पाएगा उन लोगों को जो अपने काम को 100%, 80%, 90% करके ला रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100% का? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके काम में ज़्यादा
ज़्यादा तरक्की बरकत यानी ज़्यादा आपके काम में इजाफा हो, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले दूसरों, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? अगर आप ऐसे क्या मल्टीटास्किंग, सीरियसली मल्टीटास्किंग जो आजकल चल रहा है, आप हर चीज़ को एक बार, हाँ ये करो कि एक बार में एक काम करो। आप ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके लिए अलग टाइम मैनेजमेंट बनाओ, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करो। और एक बात याद रखना कि मल्टीटास्किंग का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको सबसे बेहतर प्रोडक्टिविटी भी मिले उस काम में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसी बात जो है वो प्रोफेसर हैं मिनीसोटा की, उन्होंने 2009 में कही थी। उनका नाम है बिजनेस प्रोफेसर सोफ़ी, हाँ बिजनेस प्रोफेसर सोफ़ी लॉरी ने कही कि उन्होंने रिसर्च किया था इसके बारे में, पाया कि तो उन्होंने एक सर्वे के माध्यम से इसको पता लगाया कि आप मल्टीटास्किंग से क्या वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। तो उन्होंने 2 तरह के टास्क कराए लोग, एक टास्क ए, जैसे मान लो एक को नाम देता हूँ, टास्क बी दे देता हूँ। तो उन्होंने देखा कि 2 टास्क लोगों को दिए तो उनका अटेंशन जो था वो डिवाइड हो गया, कुछ अटेंशन उनका ए टास्क पर, कुछ अटेंशन बी टास्क पर। और जिससे उन्होंने देखा कि उस टास्क में लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी बढ़िया नहीं रही, इतनी अच्छा वो नहीं कर पाए, उतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। प्रोफेसर ने एक काम किया, प्रूव करने के लिए उन्होंने 2 ग्रुप को लिया। एक ग्रुप को वर्ल्ड पजल का काम दिया, जो उन्होंने वर्ल्ड पजल का काम दिया था उन्हीं से दोबारा कहा कि अब एक काम दूसरा टास्क करो, और उस टास्क में क्या HR यानी लोगों को हायर करना। फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप को बुलाया और उन्होंने उससे कहा कि पहले पजल सोल्व करो, और जब वो पजल सोल्व कर लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि अब जाकर दूसरा टास्क करो। अब इससे क्या रिजल्ट निकला आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप था उसको पहले उन्होंने पजल का काम दिया और बीच में ही उसने सोल्व नहीं कर दिया, बीच में उससे कहा काम करो हायर का। जबकि दूसरा ग्रुप आया उससे उन्होंने कहा कि पहले अपना पूरा काम कंप्लीट कर लो पजल्स का, पजल सोल्विंग का, उसके बाद आप हायरिंग का काम करना। तो रिजल्ट ये निकल के आया, जो पहला ग्रुप जो था वो पजलिंग में बेस्ट था, अच्छा कर, लेकिन जैसे उसे हायरिंग का काम दिया गया तो वो उसमें भी अच्छा नहीं कर पाया, दोबारा से लौट के जब पजल में आया तो उसमें भी अच्छा नहीं कर पाया। इससे पहले वो अच्छा कर रहा था। और जब उन्होंने दूसरे ग्रुप को बुलाया कि जिसने पहले पूरे पजल का काम सोल्व किया, उसके बाद हायरिंग का काम सोल्व किया, तो उसने पूरा अच्छा 100% अपना पजलिंग में भी दिया और हायरिंग में भी दिया। इससे ये रिजल्ट निकल कर आया कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, पहले पूरा 100% एक काम को करो। ये नहीं है कि बीच में कभी इधर छलांग कभी इधर छलांग, जैसे नाव का हिसाब हो गया, आपका एक पाँव इधर एक पाँव इधर है, तो क्या होना है, ना आप इस नाव से जा पाओगे ना उस नाव को पार लगा पाओगे, और आपका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है, डूब जाओगे। तो यही डीप वर्क हमें सिखाती है। तो उससे ये निकल कर आया कि मल्टीटास्किंग से बचिए, एक समय में एक काम करिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो फोकस करिए उस काम में। हमेशा ये नहीं है कि डिवाइस से चिपके रहो, किसी चीज़ से चिपके रहो, थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी दो, है ना। रेस्ट का मतलब है कि थोड़ा सा मूव ऑन करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, है ना। जैसे हम स्लीप लेते हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, आप उस काम करने का क्या कहते हैं, एकदम मोबाइल चलाने लग जाते हैं। मोबाइल और स्ट्रेस देता है, आप सोचते हैं मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वो ब्रेक नहीं है, स्ट्रेस है। क्योंकि आप देखिए ना, आपका ब्रेन क्या है, आपका ब्रेन को सब पता है सही गलत क्या है, क्योंकि आपके पास कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो सब पूरा ट्रेंड है, उसको सब पता है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपको लगता है कि आप ब्रेन को फ्रेश कर रहे हो, फ्रेश नहीं कर रहे हो, उस पर और लोड डाल रहे हो। फ्रेश का मतलब ये है कि आप थोड़ा उठ जाओ, सर हेड डाउन कर लो ऐसे करके थोड़ी देर के लिए, ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप टहल लो जाकर, थोड़ा नैपिंग ले लो, सबसे बेस्ट है। रिफ्रेशिंग या थोड़ी कुछ जो आप जिन्हें आप पसंद करते हो उनसे बात कर लो, थोड़ा इधर उधर मूव कर लो, थोड़ा शांत बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, सबसे बेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने आप को, अपने काम को बेहतर करने में अपनी मदद कर सकते हो और अपने काम को बेहतर कर सकते हो और 100% अपना रिजल्ट दे सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा शिकायत है, ज़्यादा टैलेंटेड लोगों का यही होता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो बेस्ट हूँ काम में, ज़्यादा नॉलेज है, उसके बाद भी मुझसे वो आगे कैसे निकल जाता है, वो मुझसे कैसे ज़्यादा पा रहा है, बिकॉज ऑफ यही है, क्योंकि वो अपने काम को 100% दे रहा है। और ये भी देखा है कि आप मोबाइल फ़ोन जो है आजकल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, जो आज के ज़माने में जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या होता है, आपके टैब खुले रहते हैं, कभी किसी की नोटिफिकेशन, कभी किसी की नोटिफिकेशन, टू दिन भर होता रहता है। आप जब भी कोई काम करते हो, अचानक आपको लगता है, आवाज़ आती है, ये बात वो बात फलाना ठिकाना, आप उसी के अंदर फंसे रहते हो। कैसे कर पाओगे जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे आपको पैसा मिलेगा, और जो आपका एम है अगर उससे आप दूर रह रहे हो, वो नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो आपको क्या होना है, आपको स्ट्रेस ही होना है, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत टेंशन होगा, तनाव होगा। और फिर टेंशन का आदमी क्या करता है, टेंशन में आदमी काम को भी ख़राब करता है, परिवार को भी ख़राब करता है, काम से भी लड़ता है, वो परिवार से भी लड़ता है, फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा याद रखो। और आप देखो ना कि इस दुनिया में हर किसी को 24 घंटे मिले, आपको मिले, अंबानी को भी मिले, अडानी को भी, बिल गेट्स को भी। आपका जो पैसा है, वो पैसा एक दिन आप सोचो कि वो पैसा खर्च हो जाएगा, आप डेब्ट में भी काम करोगे, डेब्ट कर्जा भी ले लोगे, है ना। तो फ्यूचर में आप जो भी कमाओगे, तो वो जो कर्जा लिया है वो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के समय को आप यूज़ नहीं कर सकते। आपके पैसे से ज़्यादा बड़ा आपका समय है। देखो, समय आप आज का खर्च कर सकते हो, लेकिन कल का समय आप 1 मिनट आज नहीं खर्च कर सकते। हाँ, पर कल का पैसा आप आज खर्च कर सकते हो। आप किसी से कर्जा ले लेते हो, डेब्ट ले लेते हो, तो कल आप जो कमाओगे
वो उसको आप परसों दोगे। तो यानी फ्यूचर में आप जो भी कमाओगे उसको दोगे, पर फ्यूचर का समय आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो समय आपका है और वो उतना ही है जितना एक बड़े से बड़े टाइकून का है, बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान का है। तो आपके पास भी उतना है, उसके पास भी उतना है। डिफरेंस क्या है कि वो अपने समय में टाइम को 100% दे रहा है, आज भी और कल भी। पर आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। डीप वर्क में हम यही सीखते हैं। यही है मोबाइल से बचने के लिए आजकल उसमें वो भी आते हैं कुछ, आजकल सेटिंग्स आ रही हैं कि आप उसको एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो कि टाइम मोबाइल में चलाऊंगा और इस टाइम नहीं चलाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिक मोबाइल आपका शट डाउन हो जाता है या वो बंद हो जाता है, जिससे आप चाह कर भी इसे ऑन नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई फीचर्स आ रहे हैं मोबाइल में। वही बात है, हर किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये आपको सोचना होगा। दिन में एक बार बैठकर डायरी बनाएं, नोट करें कि आपने कितना टाइम किस काम को दिया, कितना टाइम आपने, जो आपका एम है, जो लक्ष्य है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई एम है, तो आपको के पास जितने भी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, तो आप सोचिए कि आपका कितना टाइम आपको दिया। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। पानी के अंदर 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। अगर हम CO2 की बात करें, 1 हिस्सा कार्बन है और 2 हिस्सा ऑक्सीजन है। तो वो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, CO2 जाता है प्लांट्स के पास, प्लांट C ले लेता है और O2 आपको दे देता है, और उस O2 को आप लेते हैं, उस O2 को आप C दे देते, CO2 जाता है दोबारा, है ना। और कहने का मतलब आप पानी को भी देखिए, पानी के अंदर भी H2O है। H2O मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 मतलब लाइफ, और हाइड्रोजन मतलब एनर्जी। समय के 3 हिस्से का, 2 हिस्सा काम को और 1 हिस्सा नींद को, यानी H2O। O मतलब स्लीप। अगर अच्छे से सोएंगे, 8 घंटे की जब हम नींद ले पाएंगे, तब आप 16 घंटे समझे जुनून के साथ और अपनी जिद के साथ और मेहनत के साथ, और जो पाना चाहते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं उसको पा पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर नींद भी पूरी नहीं लेंगे, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं किया तो आप सो नहीं पाएंगे, कि जब सोने का टाइम आएगा तो डिप्रेस होंगे, टेंशन में होंगे, तो आपकी नींद भी खराब होगी। तो सबसे बेस्ट क्या है कि अच्छे काम की शुरुआत होती है एक अच्छी नींद के बाद। और अच्छी नींद जब आती है जब आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके दिमाग को स्ट्रेस ना हो, आपके दिमाग में किसी तरह का, आपके पास कोई टेंशन ना हो, आपके पास कोई पेंडिंग काम ना हो, है ना। और सबसे ज़्यादा मोबाइल है, आप रात लेटते हैं तो आप मोबाइल चलाते हैं, आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आई, ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है। कभी सोचो कि आप क्या कर रहे हैं यार, आपके जीवन में क्या हो रहा है। आपको, हम सभी को ऐसा लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन वही दूसरा सोचता है आपकी ज़िंदगी उससे बेहतर है। तो सोचिए, हर इंसान बेहतर है, हर चीज़ बेहतर, पर आप अपने आप को सोचिए ना। जो भी बंदे आजकल टॉप पर बैठे हैं, सबके इंटरव्यू सुन लिए मैंने, पता नहीं कितनी किताब पढ़ ली हैं, पता नहीं कितने बच्चों से मैंने बात की है, बहुत से बच्चों से मैंने बात की जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। उन सब में मैंने एक ही बात देखी, जो बच्चे सक्सेस कर रहे हैं, जो लोग सक्सेस कर रहे हैं, वो उनको मैं एक ही नोट की है कि वो लोग टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। वो कन्फ्यूज़ नहीं होते, वो अगर किसी एक चीज़ को कर रहे हैं तो करते रहते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। फिर जब वो काम कर लेते तो दूसरे काम को करते। ये नहीं है कि पढ़ाई करते समय मान लो एग्ज़ाम चल रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है, अब बार बार अपनी कॉपी की जगह दूसरे की कॉपी को देखा, तो क्या हो सकता है, क्या आप अपनी कॉपी को पूरी तरह से वो आंसर लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कहा जाता है ना कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद कर लो। अगर नहीं आता तब जाके इधर उधर देखो, और मान लो आपको जो आता है वो तो नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हैं, तो आपको जो आता है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे। यही तो है, यही डीप वर्क हमें सिखाता है। डीप वर्क का मतलब होता है बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने काम को 100% करना, क्योंकि अगर आप अपने काम को 100% करेंगे तभी आपको 100% मिलेगा। आपसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत इस दुनिया को है, और अगर आप अपने काम में बेहतर हैं तो लोग आपके पास दूर दूर से आएंगे। वो चाहेंगे कि आप उनसे जुड़ें, वो चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ करें। जितने पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है। वो अपने आप ही आपको जो चाहते हैं वो आपको देनी। वो है ना, जिन्नी आता है कि जो हुक्म मेरे आका। तो आप सोचते हैं कि आपको पैसा इसलिए मिलेगा कि आप मांग रहे, नहीं, आपको पैसा इसलिए मिलेगा कि उसे आपकी ज़रूरत है। तो अपने काम को अगर आप बेटर करेंगे, काम को आप अच्छे से करेंगे, तो आप इस दुनिया में ना केवल इज्जत पाएंगे बल्कि पैसा, धन दौलत। कई बार मेरे वो बच्चे आते हैं मुझसे यही कहते हैं कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, फोकस तो करना चाहते हैं, पर क्या होता है कि कभी मोबाइल चलने लग जाता है घर में, कई बार घर में टीवी चल जाती है, कई बार मेरे पापा की बीवी मतलब उधम मचता रहता है, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा। इंडियन फैमिली में ज़्यादातर ये है कि लोग फ्रस्ट्रेट हैं, कि बीवी सोचती है कि काश मेरा पति ऐसा होता है, पति सोचता है कि काश मेरी बीवी ऐसी होती। अब ऐसे में बच्चे क्या करें। बच्चे जो होते हैं वो, उनका भी अपने एक सपने होते हैं, और उस सपनों में क्या होता है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उनके काम को
उनको फोकस नहीं कर पाते अपने काम में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या करें? तो अब उन सभी बच्चों से यही कहूँगा मैं कि एक काम करो कि अब ये पता करो कि ऐसे कौन से समय हैं जहाँ पर आप अपने आप को अगर आपके घर में लोग लेट उठने वाले तो आप एक काम करो, सुबह 4 बजे उठ जाओ। जब सब सो रहे हो तो बैठ के पढ़ लो। और अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं उठ पा रहे तो अपने स्कूल जाते हो आप, स्कूल में जाकर लाइब्रेरी होती है, स्कूल में तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। अब आप कहोगे स्कूल में कहाँ होता है, उसमें तो शोर शराबा है, बच्चे उधर मचा रहे हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ कि कई बार क्या होता था कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता था तो मुझे लगता था मेरे पहली बात तो यारी दोस्ती कम रखो क्लास में उस समय। अगर आपका ऐसा एनवायरनमेंट है, कम से कम दोस्त बनाओ और उनको बनाओ जो आप करना चाहते हो वो करना चाहते हो। एक कोई बदमाश है, उसको बदमाशी करनी है तो वो क्या करेगा? उसके दोस्त वैसे होने चाहिए जो बदमाश है, जिससे उसकी बदमाशी में फ़ायदा हो। और आप पढ़ने वाले हो तो आप ऐसे दोस्त बनाओ जिससे आपकी पढ़ाई में फ़ायदा हो। आपको पता है कि आपका लक्ष्य, आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं तो आप वैसे ही लोग ढूंढो जैसे जो आपकी सोच के हो, जिनका उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य, जिनका आपके जैसा हो। तो आप ऐसे लोगों के पास जाओ, उनसे बात करो, है ना। और ग्रुप बनाओ वैसे ही जिससे आप उनकी और वो आपकी हेल्प करें। और एक ऐसा एनवायरनमेंट पाओ, जैसे मान लो क्लास में अगर नहीं हो रहा तो आप, जैसे मैंने बताया कि ऐसे दोस्त ढूंढो। अब दोस्त ऐसे होंगे तो शोर शराबे से दूर होगा। अगर फिर भी क्लास में एनवायरनमेंट नहीं बन रहा तो स्कूल में लाइब्रेरी होगी या ऐसी क्लासेस होगी। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं खाली क्लास में चला जाया कर, कि जहाँ पर बच्चे नहीं होते थे। कई क्लास क्या होती थी, मुझे पता होता था कि यार इस पीरियड में ये क्लास खाली है। मैं क्या करता था कि अगर सर क्लास में नहीं आए, एक आध पीरियड कोई खाली हो गया या टीचर एब्सेंट हैं तो मैं उस समय चला जाया करता था। मैं अगर बताऊं तो क्लास में कहाँ बैठता था, मैं एक अलग बेंच पकड़ता था, एक कोने में। कहते नहीं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सबसे आगे बैठते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बाबत, मैं एक साइड कोई बेंच पकड़ लिया और उस पर जाकर मैं अपना पढ़ता रहता था, अपने क्वेश्चन लगाता। तो वो काम हो पा रहा था। तो कई बार मेरे चैप्टर सॉल्व हो जाया करते थे, मेरे सारे वक्त से पहले कई चैप्टर कर लिया करता था। और ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपना स्कूल में निपटा के आता था। बच्चों का एक सबसे ज़्यादा प्रेशर है जो मेरे पास आते हैं, सर होमवर्क बहुत मिलता है, वो मैं कर नहीं पाता। तो मैं याद कब करूँ? मैं तो दिन रात होमवर्क ही करता रहता हूँ। अभी बताइए, क्या आप जो लिखते रहते हैं, मान लो आप कॉपी भर रहे हैं, अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट भी नोटेड है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करें, अपनी लैंग्वेज को एक बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं और उसको समझे, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैंने अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता था, बहुत नॉवल पढ़ता था। तो उससे क्या हुआ, मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई, लैंग्वेज अच्छी हो गई। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एलैबोरेट करने लग गया, एक्सप्लेन करने लग गया। तो मैं समझ के उसको अपनी भाषा में बोलने लग गया कि कोई भी आंसर में 5 से 10 ही पॉइंट होते हैं, चीज़ें होती हैं जिन पर मैं बात करनी होती हैं। और वो पूरी बात जो 4-5 बातों को हमें उस आंसर में लिखना है, उस 4-5 पॉइंट को, 4-5 वर्ड्स को, वो 4-5 वर्ड पूरे आंसर बनाते हैं, उनको एलैबोरेट करना होता अपनी ऑन लैंग्वेज में। तो हम क्या करते थे, तो उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में एलैबोरेट करने लगे। और ये सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर जो उसका असर पड़ा, मैं 7वीं क्लास में था, मुझे आंसर याद नहीं था, पर मैंने सर की बताया हुआ आंसर सुना था। तो उस 7वीं क्लास में क्या हुआ कि मैंने वो आंसर लिख दिया अपना बना के। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे नंबर भी दिए। साथ ही साथ सर ने बोला कि यार आपका आंसर बहुत बेस्ट है। मैंने सर क्यों? क्योंकि आपने इसको समझ के लिखा है। इससे पहले क्या करता था, मैं बना के रट के लिखता था। सब बच्चों की यही प्रॉब्लम, रट्टा मारते फिर भूल जाते हैं। आज मेरे पास आते हैं बहुत से बच्चों को यही कहना है कि इसलिए हम एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं कि सर पहले पढ़ने का फायदा नहीं, रट्टा मारते हैं भूल जाते हैं। पर रट्टा मारना पढ़ाई नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना पढ़ाई है। चलिए मुद्दे पे फिर से आते हैं, डीप वर्क। तो मैंने जो सारी बातें बोली वो डीप वर्क की तरफ है। अब ये वीडियो और डीप वर्क जो इनकी किताब है वो और भी लंबी हो जाएगी। और बस ये है कि डीप वर्क का जो एक समरी अगर मैं देना चाहूँ शॉर्ट में आखिर में, कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, ध्यान रख, ये बात करता है कि ऐसा काम जिसे हम अपनी पूरी क्षमता से करें और जिसके मायने भी। डीप वर्क से वो सिर्फ बात कर रहा है कि आप अपने काम को बेहतर करें। और हाँ, अगर आप अपने काम को बेहतर करोगे तो बेहतर रिजल्ट तो 100% मिले। यदि आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, याद रखना, और अपने काम में फुल फोकस करना चाहते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ न्यूपोर्ट द्वारा लिखी डीप वर्क को फॉलो करो और इसको जिंदगी में अपनी उतारो। ट्रस्ट मी ब्रदर, इट कैन बी अ लाइफ चेंजर, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एक अब्राहम लिंकन और BR अम्बेडकर की स्टोरी याद आ रही है, वो भी आप उनके डीप वर्क के बारे में। अब्राहम लिंकन जो थे, आपको पता होना चाहिए, वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पर उनकी मदर घरों में काम करती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके, पढ़ाई कर सके। दिन में भी वो काम करते थे, उनकी मदर काम करती थी। मदर क्या करती थी, उनकी माँ के जिस घर में काम करती थी उनसे कुछ अखबार ले आते थे, न्यूज़पेपर, और वो उस न्यूज़पेपर पर बैठ कर पढ़ते थे। और पढ़ते भी कहाँ थे, क्योंकि आज के ज़माने में लाइट इतनी ज़्यादा है कि हमें उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई है। हम पता ही नहीं है कि लाइट होती क्या है, लाइट किसे कहते हैं। अब उनके बारे में सुनिए कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि घर में रात में पढ़ सकें, तो रात में स्ट्रीट लाइट में बैठ कर पढ़ते थे।
और वो देखिए, और उनका फोकस इतना अच्छा फोकस कि वो आगे चलकर अपने वर्क में इतने डीप गए वो कि आगे चलकर वो इस दुनिया का जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिका का होता है, ऐसा कहते हैं। तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो आज के लिए गाइस बहुत काफ़ी है। अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में आई हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइए, इसको रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अगली वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। तो नमस्कार, मैं समीर।